एग्जाम है, कोई मजाक वाला रीजनिंग के जहां तक बात करें दोस्तों, इंग्लिश का दोस्तों, इंग्लिश के रीजनिंग में 35 मार्क्स और ये 20 मिनट का इसमें भी क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा संख्या में 50 गो मैथ है दोस्तों, समझ रहे हैं कि 50 गो मैथ को सॉल्व करने में कितना दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नया वैकेंसी आया है एसबीआई एक बैंक की तरफ से। एसबीआई कलर का एकदम जबरदस्त वैकेंसी है दोस्तों। बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था कि भाई एसबीआई कलर का वैकेंसी कब आने वाली है और कब आने की संभावना है। बस ये अब आ गई है। आप लोग को दोस्तों सिर्फ आप अप्लाई करना है और इसका एग्जाम का तैयारी एकदम धाकड़ से करना है, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। उस लेवल का तैयारी करना है दोस्तों, क्योंकि बैंक का एग्जाम है, कोई मजाक वाला बात नहीं है। तो चलिए इस वैकेंसी को पूरा डिटेल से देखते हैं, क्या क्या इसमें एग्जाम प्रोसेसर क्या है, सिलेबस क्या है और इसका अप्लाई डेट कब से शुरू होने वाला, सारा चीज को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट इसमें टोटल कितना है? तो दोस्तों 8773 पोस्ट है। तो एक बात और ध्यान से बता देते हैं दोस्तों, ये जो कि मतलब कि 3-4 सालों के बाद जो है कि दोस्तों क्या है, ये सबसे ज्यादा पोस्ट में ये वैकेंसी निकाली है। पहले तो कुछ कम था, अब की बार लेकिन दोस्तों क्या किया, 8773 पोस्ट एकदम पूरा तागा क्या बोलते हैं, बहुत सारा पद है दोस्तों, वैकेंसी है इसमें, ढेरी पोस्ट है इसमें खाली। तो इतना पोस्ट है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट भी तो अधिक ज़्यादा होगा। आप लोग तैयारी कीजिए, जितना भी स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं, मन से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। कंपटीशन है तो कंपटीशन को निकलना तो तय है, और तैयारी अच्छा से अगर होगा तो कंपटीशन निकल ही जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका अप्लाई डेट की समझ लेते हैं दोस्तों। अप्लाई डेट कब से? 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच इसका अप्लाई डेट होगा। मतलब दोस्तों 17 नवंबर से स्टार्ट हो गया इसका अप्लाई डेट, यानी आज है 17 नवंबर दोस्तों, आज ही को वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सके आप लोग ये वीडियो कल मतलब देख पा रहे होंगे, लेकिन 17 नवंबर से इसका अप्लाई डेट शुरू हो गया है और 17 दिसंबर लास्ट डेट तक इसका अप्लाई डेट है। सारा चीज इसमें दे दिया है दोस्तों एसबीआई। 17 दिसंबर 2023-24 जो है, नहीं मतलब समझिएगा कि भाई वैकेंसी तो 2024 चल गया और आप अभी बता रहे, नहीं, ये 2023 में ही आ गया दोस्तों। रेलवे का वैकेंसी नहीं है, जो कि कब आएगी नहीं आएगी उसका कोई ठिकाना, लेकिन ये एसबीआई का है, इसका डेट फिक्स रहता है कि इसका आना है, इसका वैकेंसी आएगा ही आएगा। अब फी की बात कर लेते तो फी दोस्तों जनरल ओबीसी की बात करें तो इसमें 750 टका फी आपका लगता है, और एसटी एससी से बिलोंग करते एसटी एससी से आपका 0 रुपया पैसा लगता है। अगर आप अदर से बिलोंग करते हैं तो आपका 1 रुपया पैसा जो है नहीं लगता, 0 रुपया पैसा लगता है। ये हो गया। अब इसका एज लिमिट का बात कर लेते हैं। इसका एज की बात कर लेते हैं। इसका एज दोस्तों कितना, 20 से आपका 28 वर्ष तक आपका एज आपका होना चाहिए। मतलब अगर आप 20 वर्ष से और 28 वर्ष तक के बीच में है तो आप जो है कि इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ छूट भी मतलब दिया गया है। अगर बोले कि आपका ओबीसी का बोले तो ये 3 वर्ष का छूट दिया गया है, और एसटी एससी का बात बोले तो इसका 5 वर्ष का छूट इसमें दिया गया है दोस्तों। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है कि 3 वर्ष का इसमें छूट दिया गया है, और आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं या अदर के बिलोंग करते हैं उसमें और मतलब छूट मतलब दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो, उसका वेबसाइट में सारा चीज है। तो ये हो गया। अब इसका योग्यता समझ लीजिए दोस्तों। इसका योग्यता क्या है? योग्यता इसका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका दोस्तों, क्या आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे किसी भी से किए हो, चाहे आर्ट्स से किए हो, चाहे साइंस से किए हो, चाहे कॉमर्स से किए हो, उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बस आप लोग का क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये दोस्तों आप समझ लीजिए इसका एग्जाम प्रोसीजर क्या है, इसका चयन प्रक्रिया क्या है दोस्तों। इसका चयन प्रक्रिया समझ लेते हैं। 2 होता है दोस्तों, एक होता है प्री एग्जाम होता है और एक मेंस एग्जाम होता है दोस्तों। एक होता है प्री एग्जाम, एक होता है मेंस एग्जाम दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों इसका सिलेबस का भी समझ लीजिए। इसका सिलेबस क्या क्या है, आखिर तो पढ़ना क्या क्या है इस वैकेंसी के लिए, इस बैंक में जॉब करने के लिए पढ़ना क्या क्या पड़ता है। तो देख लीजिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है दोस्तों। प्री का एग्जाम की बात करें तो इसमें इंग्लिश पूछता है दोस्तों, 30 क्वेश्चन पूछता है और 30 मार्क्स का रहता है, और 20 मिनट का इसमें समय रहता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का समय रहता है दोस्तों इंग्लिश। यानी समझ सकते हैं कि इंग्लिश का कितना बड़ा वेटेज है। मतलब 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश पूछेगा, 30 मार्क्स रहेगा खाली सिर्फ इंग्लिश में। तो ये हो गया। अब रीजनिंग के जहां तक बात करें दोस्तों, इंग्लिश का दोस्तों, इंग्लिश रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है दोस्तों, और 35 मार्क्स और ये 20 मिनट का इसमें भी समय दिया रहेगा। रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन है
और 35 मार्क्स और 20 मिनट का आपका समय दिया गया है ये रीजनिंग से। अब इसका मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ से दोस्तों कितना 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स है और 20 मिनट का समय दिया गया है। यानी मतलब टोटल अगर बोले इसमें कितना क्वेश्चन है तो 35 70 और यानी टोटल दोस्तों क्वेश्चन बात करें तो पीरी में कितना 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटल कितना पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 यानी 60 यानी 1 घंटा का आपका जो है कि समय दिया जाएगा वो भी प्री एग्जाम में। और आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ पूछेंगे। यानी 3 ही चीज से आप लोग का जो है कि फोकस है दोस्तों कि बैंक का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत ही धाकड़ होना चाहिए और आपका इंग्लिश बहुत ही मजबूत होना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तीनों से आपका सवाल पूछे जाएंगे। ये हो गया प्री। अब इसका मेंस की एग्जाम का समझ लेते हैं। मेंस का एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो पहला दोस्तों क्या है इंग्लिश का, वही बता दें। पहला मतलब क्या है इंग्लिश का 40 क्वेश्चन पूछेंगे और 40 मार्क्स करेंगे। इसमें क्वेश्चन कुछ बढ़ गया और मार्क्स भी इसमें बढ़ गया क्योंकि मेंस है, मेंस क्वालिफाई कीजिएगा तब ना जो है कि आगे जो है कि ये होगा आप लोग का जो कि जॉब लगेगा। ये इंग्लिश से मतलब 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 35 इसमें ये रहेंगे समय रहेंगे। 35 मिनट इसमें क्या मतलब क्या रहेंगे समय रहेंगे। और मैथ में दोस्तों कितना 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स और 45 मिनट यानी 45 मिनट इसमें समय आप लोग का दिया जाएगा। यानी मैथ से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट आपका समय दिया जाएगा इसका जो है कि ये मैथ में। और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स और ये 45 मिनट का आपका समय इसका दिया जाएगा दोस्तों। ये हो गया रीजनिंग की बात करें 50 क्वेश्चन और 60 मिनट का और 60 मार्क्स और 45 मिनट का मतलब कि समय आपका दिया जाएगा। तो ये हो गया। और ये जनरल इको दोस्तों ये इसको समझ लीजिए। ये कंप्यूटर का एक एग्जाम होता है दोस्तों, उससे भी मतलब आपका जो बैंक का जो एग्जाम होता है बैंक से रिलेटेड तो उसका 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहेंगे और 35 मिनट का आपका इसमें भी आपका समय रहेगा। तो ये था पूरा सिलेबस का एसबीआई का पूरा एकदम निचोड़ था। हम सारा चीज बता दिए। इसमें आप लोग का 2 घंटा कुछ मिनट समय दिया जाता है, 14 मिनट इस तरह के आसपास कुछ इसका समय इसका दिया जाता है। इसमें थोड़ा ज्यादा समय दिया जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी काफी ज्यादा संख्या में 50 गो मैथ है दोस्तों। समझ रहे हैं कि 50 गो मैथ को सॉल्व करने में कितना मतलब समय लगेगा। सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से तो टाइम तो 1 घंटा प्लस तो यही टाइम ले लेंगे क्योंकि मैथ में जो दोस्तों टाइम लगता है। तो इसीलिए 50 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन में आपका 60 मार्क्स इसमें आपको मतलब मिलेगा। तो ये हो गया, ये मेंस का हो गया और ये प्री का हो गया। और इसका बता दिए दोस्तों इसका अपलोडेड कब से होगा। अगर आप लोग को इसमें से कुछ पूछना हो तो कुछ मतलब डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वैकेंसी का अपडेट हम लेके आते रहेंगे और सबसे पहले अपडेट आप लोग को जानने को मिलेगा दोस्तों। चाहे आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर लो, हर वैकेंसी का अपडेट दोस्तों चाहे स्टेट का हो, चाहे झारखंड का, चाहे बिहार का, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे एसबीआई, चाहे मतलब कि बैंक का किसी भी रिलेटेड का जॉब का आपको अपडेट चाहिए दोस्तों, यानी सरकारी नौकरी का अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो फेसबुक पेज में भी अपलोड होता है दोस्तों। बस आप लोग को फेसबुक पेज को भी आप लोग को फॉलो करना है, फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में नए तो इंस्टाग्राम को भी मतलब फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही मिलते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।